जो भी युवा है तो पढ़ा लिखा है, अगर उसको रोजगार नहीं मिला तो फिर ऐसी सरकारों को कोई फायदा नहीं है। आखिर युवा ही इलेक्शन का मेन वोटर होता है। हो सकता है मान लें, क्योंकि जो कुछ लोग चेहरा देख के वोट करेंगे ना, और मोदी का चेहरा ही मेन है, बाकी बीजेपी का कोई विशेष अस्तित्व में नहीं समझ। इस बार चुनाव में जो है बेरोजगारी और जो है शिक्षा, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है वोट करेंगे हम लोग। व्यापारियों को भी कई प्रकार से राहत मिले हैं, कई इनके जीएसटी पीएसटी से उनको फायदा हुआ है। ये अगर आ गए तो जो है संविधान बदल देंगे, आरक्षण हम लोगों का बैकवर्ड जो मिलता है वो खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा मोहनलालगंज में, जहां 5वें चरण में मतदान होने हैं। इस वक्त हमारे साथ चुनावी चर्चा में कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार मोहनलालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है माहौल, किन मुद्दों पे मोहनलालगंज में होगी वोट। क्या नाम है भाई साहब आपका? बाबूलाल तिवारी। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के लेकर मोहनलालगंज में वोट की जाएगी? मुद्दे तो देखो बहुत हैं। अहम चीज़ जो है विकास का मुद्दा है। आज तक जितने भी सांसद यहाँ आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो सपा के रहे हों, चाहे बीजेपी के रहे हों, कोई खास मोहनलालगंज क्षेत्र का विकास मुझको नज़र नहीं आता है। मोहनलालगंज काफ़ी बड़ा एरिया है लोकसभा का, चाहे गोसाईगंज तक की लगता है आपका एरिया। वर्तमान सांसद जो भी है कौशल किशोर, वो खुद ही बता दें कि उन्होंने जनता के लिए, जिससे जनता को सीधे फायदा हो, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है। मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी और विकास का ही रहेगा मेरे हिसाब से। बेरोजगारी और विकास। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन से आर.के. चौधरी हैं और बीजेपी से कौशल किशोर हैं, तो किसके पक्ष में जो है इस बार मतदान होंगे? मतदान तो बहुत ही क्लोज फाइट होगी, और देखो कौन बाजी मारता है। कौशल किशोर भी तीसरी बार से हैं। हैट्रिक मार पाएंगे ये? हो सकता है मान लें, क्योंकि जो कुछ लोग चेहरा देख के वोट करेंगे ना, और मोदी का चेहरा ही मेन है, बाकी बीजेपी का तो कोई विशेष अस्तित्व में नहीं समझ रहा। मोदी जी का ही चेहरा है। जी हाँ, तो हाँ, बाकी आर.के. चौधरी सीट निकाल पाएंगे, इसमें थोड़ा सा संशय महसूस हो रहा है, लेकिन बाकी फाइट जो है बहुत क्लोज होती है। लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद उबैद। इस बार लोकसभा मोहनलालगंज में क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। क्या है युवाओं के मुद्दे इस बार? युवाओं के मुद्दे रोजगार है आपका, जैसे कि, और यहाँ हम सब लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी अब की निकलेंगे। क्यों बीजेपी हैट्रिक नहीं मारेगी क्या मोहनलालगंज से? नहीं, हैट्रिक नहीं मारेगी। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। तो क्या महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई तो बढ़ गई ना। भारत पहला देश ऐसा बना है जो कि शिक्षा पे जीएसटी लगा दिया है। और किन मुद्दों को लेकर वोट होगी इस बार? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को लेकर। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट होगी मोहनलालगंज में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना है, इसलिए माननीय कौशल किशोर जी को हैट्रिक मारेंगे। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। मुद्दे क्या होंगे इस बार? देश के विकास, देश आगे महाशक्तिशाली बने, इस लक्ष्य को आगे ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत सरकार बनाने के लिए माननीय कौशल किशोर जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या 10 सालों में विकास नहीं हुआ है क्या? 10 सालों में आर्थिक प्रगति के रूप में देश बहुत बढ़ा है। आर्थिक रूप से जनता मजबूत हुई है। सरकार के हर योजनाओं का लाभ मिला है। मोहनलालगंज के क्या मुद्दे होंगे? कुछ मुद्दे हैं। मोहनलालगंज के तो मुद्दे हैं, इनको जो है जनप्रतिनिधियों को जो है विकसित करने के रूप में आगे प्रयास करना चाहिए। क्या नाम है भाई? अरे चुनावी मुद्दा में जो है अकेला जो है
जो सरकार ने नई नई चीज़ें दी हैं, जनता को कॉलोनी दी है, लैट्रिन भी दी है, इसलिए जो है अभी तो उम्मीद पाई जाती है कि भाजपा ही हैट्रिक मार रही है। हाँ भाजपा मोहनलाल व्यापारियों के क्या मुद्दे होंगे इस बार? हाँ, व्यापारियों को भी कई प्रकार से राहत मिले हैं, कई इनके जीएसटी पेस्टी से उनको फ़ायदा हुआ है, इसलिए वो भी मन बनाए हुए हैं कि भाजपा भी जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ है। हाँ। डॉक्टर सुनील कश्यप। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मोहनलालगंज में वोट होगी? वैसे तो मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे अगर जो इस पे ज़्यादा जोर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें जो भी युवा है तो पढ़ा लिखा है, अगर उसको रोज़गार नहीं मिला तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों, रोज़गार अगर मिल रहा होता तो इतने लड़के पढ़े लिखे घूम रहे हैं, टीटी जीटी किए घूम रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा, तभी तो पेपर आउट हो जाते हैं बेचारे। इतनी मेहनत से लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पेपर आउट भी मुद्दा बनेगा क्या इस बार? बिल्कुल बनना चाहिए, आखिर युवा ही इलेक्शन का मेन वोटर होता है। लोकसभा मोहनलालगंज के क्या मुद्दे होंगे? मोहनलालगंज में तो विकास के नाम पे अब रोडों पे काम चालू हुआ है, वो भी मुझे भी तो ये लग रहा है कि ये भी एक चुनावी फंडा ही है। बाकी यहाँ पर पेयजल की समस्या नगराम में बहुत ज़्यादा है, और अगर जो पेयजल की व्यवस्था करवा दी है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दो दो पानी की टंकियाँ खड़ी हैं नगर पंचायत नगराम में, लेकिन आज तक जिम्मेदार लोग कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिए। आर के चौधरी और कौशल किशोर में टक्कर होगी? जी हाँ, सपा और बीजेपी की बराबर की टक्कर पड़ेगी। तो क्या बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी मोहनलालगंज में? अब ये तो वोटर ही बता पाएगा, क्योंकि इस समय वोटर साइलेंट है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मुन्ना नाम है मेरा। मुन्ना नाम। इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? इस बार चुनाव में जो है बेरोजगारी और जो है शिक्षा, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है वोट करेंगे हम लोग। यहाँ पर कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ पर आर के चौधरी जी निकल रहे हैं इस बार। किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। जी। पिछले सांसद कौशल किशोर हैं, उनको क्या? उनको तो फिलहाल अगले चुनाव से तो हमने नहीं देखा, जो है 5 साल पहले आए थे जो है वोट मांगने के लिए, तब से देखा नहीं गया यहाँ पे। तो इस बार यहाँ पर आर के चौधरी के पक्ष में माहौल है क्या? जी। सचिन कुमार। सचिन कुमार। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बेरोजगारी है, और लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकारी सब पढ़े लिखे जो हैं उनको कोई मतलब अभी तक वो युवाओं को रोजगार। रोजगार और यूपीपीएससी वो पेपर हुआ था वो भी लीक हो जाता है, लोगों को पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है। तो रोजगार का मुद्दा है जी, उनको लेके वोट करेंगे जी। भाई साहब आपका? साबिर अली सभासद है। इस किन मुद्दों को लेके वोट की जाएगी लोकसभा चुनाव में? मुद्दे हम लोग के यही हैं कि ये अगर आ गए तो जो है संविधान बदल देंगे, आरक्षण हम लोगों का बैकवर्ड का जो मिलता है वो ख़त्म कर देंगे। संविधान बदलने का कौन कह रहा? संविधान बदलने मोदी जी, अमित शाह और उनके एमपीज कह रहे हैं। मोदी जी ने कब कहा संविधान? अरे उनके एमपीज कह रहे हैं। लल्लू सिंह जो है अयोध्या के जो सांसद हैं मौजूदा, वो कह रहे हैं। तो संविधान बदलने का डर है आप लोगों को? बिल्कुल। तो किसको वोट करेंगे आप लोग? हम लोग साइकिल को करेंगे, आर के चौधरी को। साइकिल को वोट करेंगे। हाँ। तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं कौशल किशोर, उनको लेके क्या? कौशल किशोर जी आते ही नहीं है, अभी तो चुनाव हुआ, एक बार शायद आए, सुना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विकास मौर्य। इस बार लोकसभा मोहनलालगंज में क्या है माहौल चुनाव का? माहौल तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ठीक है। क्या कौशल किशोर हैट्रिक मार पाएंगे इस बार? लगता तो है, शायद मार लेंगे जी। क्या है मुद्दे इस बार वोटिंग के? मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे कि यहाँ पे विकास के लिए। ठीक। विकास नहीं हुआ क्या 10 सालों में? विकास हुआ है मगर इतना भी नहीं हुआ है। जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। हाँ जी। और भी मौजूद है युवा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करेंगे मोहनलालगंज में? देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये सांसद जी हैं कौशल किशोर, ठीक है, इनकी जो योजना है, ठीक है, इनकी योजना से जो मान लो जो लोग प्रभावित हैं, ठीक है, वो तो ही हैं, ठीक है, मगर जिनके लिए नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए कुछ मतलब विचार। क्या हैट्रिक मार पाएंगे इस बार?
हैट्रिक क्या, अब ये जनता के ऊपर है। जिस तरह जनता अगर जो चाहेंगे तो उनको मेन टक्कर इस बार किससे होगी, सपा या मेन टक्कर तो इनकी सपा बीजेपी से या बसपा से? नहीं, सपा से होगी इनकी टक्कर, सपा से ही। सपा से ही होगी। बिल्कुल, इस वक्त हम लोकसभा मोहनलालगंज में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ इंडिया गठबंधन और बीजेपी में ही टक्कर देखने को मिलेगी। लखनऊ से PPN न्यूज़ के लिए आरिफ मंसूरी।